राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो एक और कहानी में लेकर आई हूँ श्री कृष्ण की। दोस्तों, आपने पहले कभी सुना होगा कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। पर दोस्तों, आपने कभी ये सुना है कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां क्यों थी, इसके पीछे की क्या वजह है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पौराणिक कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, पहले जानते हैं 8 रानियों के बारे में, फिर बात करेंगे 16,000 रानियों के बारे में। श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियां थी जिन्हें अष्टभर्या के नाम से जाना जाता है। वे थी रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, नगनजीती, कलंदी, मित्रविदा, भद्रा और लक्षणा। मुख्य रानी रुक्मिणी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनका विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। जब रुक्मिणी जी को ये बात पता चलती है तो वे श्री कृष्ण को संदेश भेजती है। संदेश पाकर श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का अपहरण कर लेते हैं। जब उनकी शादी की तैयारियां चल रही होती है, उसके पश्चात अपने भाई बलराम के नेतृत्व में श्री कृष्ण की सेना ने रुक्मी और अन्य राजाओं को हराया। उसके पश्चात श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से विवाह किया। दूसरी पत्नी थी सत्यभामा। सत्यभामा को पृथ्वी देवी यानी भूदेवी का स्वरूप और विष्णु की दूसरी पत्नी माना जाता है। सत्यभामा ने कठोर ध्यान और तपस्या के माध्यम से भगवान विष्णु के निवास यानी वैकुंठ में शरण मांगी। उनकी अत्यधिक भक्ति, प्रेम और देखभाल से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने अगले अवतार में अपनी पत्नी बनने का वरदान दिया। तीसरी पत्नी थी जामवंती। जामवंती के पिता जामवंत राम जी के भक्त थे। वह श्री कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण करते हैं और अपनी बेटी कृष्ण को उपहार में देते हैं और उनसे विवाह करवाते हैं। श्री कृष्ण की चौथी पत्नी थी कालिंदी। वह यमुना नदी की रक्षक और देवता सूर्य की बेटी थी। वह भगवान विष्णु से विवाह करने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए गहरी समाधि में चली गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा शक्ति देखकर उसकी इच्छा पूरी की। मित्रविंदा श्री कृष्ण की 5वीं पत्नी थी। मित्रविंदा को अवंती राज्य के राजा जयसेन की बेटी व उनकी पत्नी रजादी देवी कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार वह श्री कृष्ण की चचेरी बहन है जो उसके पिता की बहन की बेटी है। 6वीं पत्नी है नगनजीती। वह कौशल के राजा नगनजीत की पुत्री थी। श्री कृष्ण ने अपने पिता द्वारा आयोजित स्वयंवर में भाग लिया और निर्धारित नियमों के अनुसार उन्होंने 7 क्रूर बैलों में से प्रत्येक के चारों ओर फंदा डालकर उन्हें वश में किया और इस तरह नगनजीती को अपनी पत्नी रूप में जीत लिया। भद्रा श्री कृष्ण की 7वीं पत्नी थी। भद्रा शिकार के देवता और शिव गणों में से एक थी जो राजा भद्रसेन की पुत्री थी। लक्षणा 8वीं पत्नी थी श्री कृष्ण की। भगवत पुराण में अच्छे गुणों से संपन्न लक्षणा का उल्लेख मध्य राज्य के एक अनाम शासक की बेटी के रूप में किया गया है। तो ये थी श्री कृष्ण की 8 पत्नियां। अब बात करते हैं 16,000 रानियों की। आखिर वह सब कौन थी। दोस्तों, 16,000 रानियों को लेकर अलग अलग कहानियां प्रचलित है, पर जो सबसे ज्यादा सत्य और निकट मानी जाती है वो यह कहानी है जो मैं आपको सुनाती हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण की जो मुख्य 8 पत्नियां है, रुक्मिणी, देवी जामवंती, देवी सत्यभामा, देवी कालिंदी, देवी मित्रविंदा, देवी सत्या, देवी भद्रा तथा देवी लक्षणा। इन सभी से श्री कृष्ण का विवाह परिस्थितियों की मांग की वजह से हुआ था। इन 8 पत्नियों को श्री कृष्ण ने पूर्ण रूप से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। श्री कृष्ण इन सभी के साथ द्वारका नगरी में रहते थे। अब बात करते हैं 16,000 रानियों की। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र एक याचना लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास आए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि प्रयाग ज्योतिषपुर के राजा यानी दैत्य भौमासुर ने सभी देवों को परेशान कर रखा है। भौमासुर ने देवताओं की मणि, कुंडल आदि चीजें छीन ली है और तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्री कृष्ण को ये भी बताया कि भौमासुर ने पृथ्वी लोक की कई सारी कन्याओं का अपहरण कर लिया है और उन्हें अपने पास बंदी बनाकर रखा है। ये सब बताते हुए देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे सभी को इस कष्ट और अन्याय से मुक्ति दिलाए। श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र की याचना को स्वीकार किया। देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण को यह बताया कि दैत्य भौमासुर को यह श्राप था कि उसकी मृत्यु किसी नारी के हाथों से ही होगी। ये सुन श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ प्राग ज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान कर गए। वहाँ पहुँचते ही सर्वप्रथम श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा ने मिलकर मूर दैत्य तथा उनके 6 पुत्रों का वध कर दिया। ये सुनकर भौमासुर अत्यंत क्रोधित हुआ और अपनी सेना लेकर वहाँ आ पहुँचा। देवी सत्यभामा श्री
कृष्ण के साथ उनके सारथी के रूप में गई थी और अंत में उनके ही हाथों भामासुर का वध हुआ। दैत्य भामासुर के वध के पश्चात श्री कृष्ण ने उनके पुत्र भगदत्त को प्रयाग ज्योतिषपुर का राजा घोषित कर दिया। भामासुर ने अपने बंदी गृह में कुल 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा हुआ था। दैत्य भामासुर वध के पश्चात श्री कृष्ण ने उन सभी को आजाद कर दिया था, परंतु एक बड़ी समस्या इन सभी कन्याओं के सामने आ खड़ी हुई थी। ये सब इतने समय तक भामासुर द्वारा बंदी बनाकर रखी गई थी और प्रताड़ित की गई थी। इस कारण इन्हें कोई अपनाने को तैयार नहीं था। ये देखकर श्री कृष्ण ने इन सभी को आश्रय दिया और इन सभी को अपने साथ द्वारिका लेकर चले गए। वहाँ ये सभी कन्याएं खुशी से अपना जीवन यापन करने लगी। ये द्वारिका में श्री कृष्ण के महल में न रहकर नगर में आम प्रजा की भांति रहती थी। श्री कृष्ण के अलावा अब इनका कोई अपना नहीं था, इसीलिए इन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपने मन में अपना पति मान लिया था। तो दोस्तों कहानी यही समाप्त हुई। इस प्रकार थी श्री कृष्ण की 16,108 रानियां। प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। राधे राधे।